हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास साइंस यानी विज्ञान विषय की। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास के नवीनतम पाठ्यक्रम की, यानी आपके पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपका जो विज्ञान विषय है वो कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, यानी विज्ञान विषय में आपके कितने पार्ट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कितने हिस्सों में वो बटा हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये दर्शाया है सत्र 2020-2021 कक्षा 10 विज्ञान विषय हेतु पाठ्यक्रम। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका विज्ञान विषय है उसे यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक विज्ञान पार्ट क, एक रसायन विज्ञान पार्ट ख, एक जीव विज्ञान पार्ट ग। यानी ये बात तो फैक्ट हो गई कि आपका जो पेपर होता है बोर्ड परीक्षा का, उस परीक्षा में जो आपका विज्ञान विषय आता है उसमें वो पेपर 3 भागों में बटा होता है। एक भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में, यानी खंड क, खंड ख और खंड ग। अब देखते ये है कि पेपर में भौतिक विज्ञान से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के आते हैं, यानी कितने अंक के आते हैं। रसायन विज्ञान में कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आते हैं, कितने अंक के आते हैं। और जीव विज्ञान में कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के, कितने अंक के वो आते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने डिटेल दी है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले ये तो कम से कम पता हो कि उसके पेपर में वो विषय किस रूप में आता है और कितने भागों में बटा होता है, प्रत्येक भाग में कितने क्वेश्चन आते हैं और एक भाग कितने टोटल मार्क्स का होता है, कुल पेपर कितने मार्क्स का हुआ, प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का हुआ। इस तरीके से करके कम से कम पेपर का हमें ये तो पता हो, किसी विषय के बारे में हमें कम से कम ये तो पता हो कि कम से कम उसका पेपर जो आना है आगामी परीक्षा में वो कितने मार्क्स का आना है और वो कितने भागों में बटा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान, क्या पार्ट जिसको हमने बोला है, उसमें आते हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ऑप्शनल होता है, जिसमें 4 पार्ट होते हैं, प्रत्येक पार्ट 1-1 नंबर का। तो चूंकि 4 पार्ट आते हैं पहले क्वेश्चन में और 1-1 नंबर का होता है, तो पहला क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 4 नंबर का। दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें आते हैं 3 पार्ट और प्रत्येक पार्ट होता है 2-2 नंबर का। तो 2-2 नंबर का हुआ, 3 पार्ट आते हैं, तो सीधी सी बात है दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का हुआ। इस तरीके से करके जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें आते हैं 2 पार्ट, 2 भाग, प्रत्येक भाग होता है उसका 4-4 नंबर का। तो 2 भाग होते हैं, तो सीधी सी बात है 4-4 नंबर के हैं, 8 नंबर के हुए। और जो चौथा क्वेश्चन आता है वो अकेला ही 7 नंबर का आता है, सबसे बड़ा प्रश्न आता है। इस तरीके से अगर हम इन अंकों को जोड़ते हैं, इन मार्क्स को जोड़ते हैं, तो हमारा भौतिक विज्ञान जो क्या पार्ट होता है वो कितने नंबर का हो जाता है, 25, यानी 25 अंक का, 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। कौन सा वाला, जो भौतिक विज्ञान का पार्ट आता है ना, क्या पार्ट जो आता है वो हमारे पास कितने मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का। बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री वाले ख पार्ट की। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं पेपर में। पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शनल आता है उसमें होते हैं 3 पार्ट और 1-1 नंबर के होते हैं। तो चूंकि पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट आते हैं, ऑप्शनल वाला होता है, विकल्प वाला होता है, और प्रत्येक पार्ट 1 नंबर का होता है, तो सीधी सी बात है पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ कि नहीं हुआ। जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें होते हैं 3 पार्ट, कै, ख और गे, और वे तीनों ही होते हैं 2-2 नंबर के। तो 3 पार्ट है, 2-2 नंबर के हैं, तो इसका मतलब ये कितना हो जाता है, 6 नंबर का हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं केवल 2 पार्ट और वे होते हैं 2-2 नंबर के। अब 2-2 नंबर के हैं तो 2 और 2 4, ठीक। और इस तरीके से जो हमारा चौथा यानी फोर्थ क्वेश्चन आता है वो अकेला आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनकर के आता है, वो होता है 7 नंबर का। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं, जो सेकंड पार्ट है, ख पार्ट है, जिसे रसायन विज्ञान हमने बोला हुआ है, तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो वो आता है 20 मार्क्स, यानी 20 नंबर का, 20 अंक का।
ठीक हो गया। इसी तरीके से जरा जीव विज्ञान को देखते हैं, जो गैप आर्ट के रूप में हमें मिलता है पेपर में। उसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन विकल्प वाला होता है, ऑप्शनल। 4 पार्ट होते हैं उसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और प्रत्येक पार्ट एक एक नंबर का होता है। तो हुआ ना पहला क्वेश्चन 4 नंबर का। दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें वो 2-2 नंबर के होते हैं और 3 पार्ट आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं और 3 पार्ट आते हैं, हो गया ना 6 नंबर का। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 4-4 नंबर के 2 पार्ट होते हैं। तो 4-4 नंबर के 2 पार्ट हैं, तो सीधी सी बात है 2 पार्ट हुए तो 8 नंबर का हो गया। और अंतिम जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो 7 मार्क्स का आता है, 7 नंबर का आता है। तो इसमें भी यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम इन टोटल मार्क्स कर लेते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान वाले पार्ट्स का, तो यहाँ पे मिलते हैं हमें 25 मार्क्स, यानी ये भी 25 मार्क्स का है, जो जैसा कि ये भौतिक विज्ञान का था उतना ही हमारा जीव विज्ञान का होता है, जबकि रसायन विज्ञान का जो होता है वो 5 नंबर कम का होता है। तो फिर देखते हैं फिर हमारा पेपर, पूरा पेपर टोटल हुआ कितने अंक का। तो देखो कुल पेपर के अंक कितने हो गए, भौतिक विज्ञान 25, रसायन विज्ञान 20 और जीव विज्ञान 25। तो 25, 25, 50 और 20 कितना हो गया, ये 70। इस तरीके से जो हमें बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलता है वो हमारा कितने अंक का होता है, टोटल 70 नंबर का, 70 अंक का होता है। तो फिर बाकी अंक वो प्रोजेक्ट के होते हैं। तो जो हम प्रोजेक्ट पहले तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, वो हमारे पास 30 नंबर का होता है। इस तरीके से कुल जो विज्ञान विषय के कुल या टोटल अंक हो जाते हैं, तो 70 तो ये हो जाते हैं थ्योरी के और 30 हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के। तो टोटल पेपर जो हुआ वो हमारे पास 100 नंबर का हुआ। यानी जब हमारा रिजल्ट आता है तो प्रत्येक विषय की जो मूल्यांकन होता है वो 100 नंबर में किया जाता है। यानी टोटल अंक जो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के वो 100 होते हैं, 100 होते हैं। तो ये तो थी बात भौतिक विज्ञान को, यानी विज्ञान को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने खंडों में बांटा गया है, और प्रत्येक खंड में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। समझ गए बात को। अब बात करेंगे कि खंड क का पाठ्यक्रम क्या है, खंड ख का पाठ्यक्रम क्या है, और खंड ग का पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक कलेक्ट करने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें जो है वो याद करने परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे खंड के। खंड क्या कौन सा था, अभी बताया मैंने ऊपर, खंड क्या भौतिक विज्ञान था, खंड क्या रसायन विज्ञान था, जबकि खंड ग जीव विज्ञान था। तो खंड के पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ टोटल चैप्टर हैं 7। कितने चैप्टर हैं टोटल, 7 चैप्टर हैं। अब वो इन 7 चैप्टर का जो क्रमांक है, क्रम है, वो कौन कौन सा है देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी भौतिक विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो चैप्टर लेकर के चलेंगे वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे, राइट। इसी क्रम में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे हम देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पूरा नाम इसका यही है, मैंने यहाँ पे मानव नेत्र लिखा है, लेकिन पूरा नाम जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। चैप्टर तीसरा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। चैप्टर 4 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसी क्रम में चैप्टर 5 है ऊर्जा के स्रोत, और चैप्टर 6 है हमारा पर्यावरण, और लास्ट चैप्टर, चैप्टर 7 है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। तो ये 7 चैप्टर हैं जो हमें खंड क में पढ़ने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, उन्हें याद करने हैं परीक्षा के लिए। अब इसी क्रम में बात करेंगे खंड ख की। खंड ख यानी रसायन विज्ञान। इसका जो पाठ्यक्रम है हमारे यहाँ, उस पाठ्यक्रम में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर 2 यहाँ पे आता है अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अम्ल पढ़ेंगे, क्षार पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे, और इनकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इनका अपघटन पढ़ेंगे। ओके। चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, उनके कौन कौन से गुण हैं, वो किस तत्व के साथ कैसे क्रिया करती हैं, धातुओं पर जंग कैसे लगता है,
वगैरह वगैरह हम इसके अंदर हम पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 आता है कार्बन एवं उसके यौगिक। यहाँ पे हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन के जितने भी यौगिक हमें ज्ञात हैं उन यौगिकों को हम यहाँ पे याद करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ पर हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे और आवर्ती वर्गीकरण में हम यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये हो गए हमारे पास खंड ख का पाठ्यक्रम यानी रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम। यानी यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि रसायन विज्ञान में केवल कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, 5 चैप्टर हमें यहाँ पे मिलते हैं। 5 चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं खंड ग की। खंड ग यानी जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम। तो जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? सबसे पहला चैप्टर आता है जैव प्रक्रम, दूसरा चैप्टर आता है नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर 3 आता है जीव जनन कैसे करते हैं और लास्ट चैप्टर आता है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो यहाँ पे जीव विज्ञान में केवल 4 चैप्टर होते हैं, रसायन विज्ञान में 5 चैप्टर होते हैं और भौतिक विज्ञान में 7 चैप्टर होते हैं। अगर इनको टोटल करते हैं तो पूरे विज्ञान में हमारे 16 चैप्टर होते हैं। 4, 5, 9 और 7, 16। तो कंप्लीट विज्ञान को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे कितने चैप्टर को याद करेंगे, कितने चैप्टर पढ़ेंगे, कितने चैप्टर को समझेंगे? 16 चैप्टर को यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक हो गया। अब हम एक बात बता दें, अब हम जैसे जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर चलते रहेंगे वैसे वैसे आप मेरी वीडियो से जो एपिसोड्स हैं, जो भी मैं आपको मटेरियल आपको दे रहा हूं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी पहुंच रहा है या चैनल के थ्रू जो भी पहुंच रहा है, जो भी मैं समझा रहा हूं, जो भी मैं बता रहा हूं, उसको आप वहीं से ही अपने नोटबुक में नोट करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से और एक क्रमबद्ध तरीके से उसको याद भी करेंगे। यानी मेरी अगली वीडियो, अगले एपिसोड को देखने के लिए पहले एपिसोड में जो भी मैंने मटेरियल आपको दिया है, जो भी मैंने पाठ्यक्रम में पढ़ाया है, उसको आप प्रतिदिन के हिसाब से याद करेंगे, उसे बार बार लिख करके देखेंगे, समझेंगे। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरी वीडियो जब देख रहे होंगे तो नीचे कमेंट्स का ऑप्शन आता है, आप उस कमेंट्स में बोलेंगे कि सर आप ये वाला टॉपिक हमें दोबारा से बता दीजिए। हम उस टॉपिक को आपको दोबारा से, तिबारा से, जब तक आप बोलेंगे हम उसको दोबारा, तिबारा या 4 बार भी अगर हमें बताना पड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। पूछिएगा जितनी बार पूछना चाहते हो। ठीक है। तो ये तो थी बात पाठ्यक्रम की। अब सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे हम खंड के भौतिक विज्ञान की। यानी मैं जो आपको यहाँ पे टॉपिक्स कलेक्ट कराऊंगा या सॉल्यूशन दूंगा, हल दूंगा, आपको समझाऊंगा, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, वो खंड क्या होगा। और खंड क्या में आपको पता ही है भौतिक विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के तुरंत बाद जो मेरी वीडियो या जो एपिसोड्स या जो भी मटेरियल आपके पास पहुंचेगा किसी भी रूप में, वो भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में पहुंचेगा। जैसे कि मैंने बताया, पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक की यानी भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक की जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे, इसी को हम समझाएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही था। धन्यवाद।